हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। तो आज मैं आपको जीएसटी रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि जीएसटी जो रिटर्न्स है, कौन कौन सी जीएसटी रिटर्न्स जो है होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो जीएसटी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है वो है CMP 08 और GSTR 4। ये क्वार्टरली रिटर्न है आपकी CMP 08 और GSTR 4 ये एनुअल रिटर्न होती है। ठीक है, तो ये जो है कंपोजिशन स्कीम आपने सुनी होगी। कंपोजिशन स्कीम में ये दो टाइप की रिटर्न है, CMP 08 और GSTR 4। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो अगर अपने इनपुट का और आउटपुट का, ठीक है, कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, इसका जो है वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, इसका कोई हिसाब किताब अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करने की बहुत सारी जो है वो रूल्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस है इसकी कि कौन सा पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो मैं लेके आऊंगा, है ना। उसमें मतलब इसी वीडियो में सब कुछ बताना जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे GSTR जो है वो 1 और 3 भी क्वार्टरली और मंथली भी बतानी है। ओके, तो ये वीडियो मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और जो भी जीएसटी रिटर्न्स अगर भराना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार अगर कोई जीएसटी नंबर ले लेता है तो उसको जो है वो जीएसटी रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स पे करेगा ही करेगा। ठीक है, नील रिटर्न भी फाइल होती है। अगर आप भराना चाहते हैं नील रिटर्न या फिर आपका टैक्स बनता है जीएसटी का, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप मेरे साथ जो है वो बात कर सकते हैं। सो मैं आपको बता रहा हूँ जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। कंपोजिशन स्कीम मैंने आपको भी बताई। ठीक है, इसमें जो है आपका 1% का टैक्स बनता है, ठीक है, और आपका 5% का टैक्स बनता है, और आपका जो है 6% का टैक्स बनता है। ठीक है, ये कब कब होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, ज्यादातर आपको जो है 1% वाले मिलेंगे, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में। ओके, तो मतलब ऐसे पर्सन जो मतलब ज्यादा जो है लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं जीएसटी के, वो क्या करेंगे, वो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बार अगर किसी पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम को ले लिया, तो देखिए आप जो है परचेज तो कहीं से भी कर सकते हैं। परचेज अगर आप करना चाहें तो कहीं से भी करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। बट मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सेल करेंगे तो आपको विद इन जो है स्टेट ही सेल करना पड़ेगा। आप जो है वो जैसे हिमाचल में कोई पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट की है, तो वो जो है आउट ऑफ स्टेट जो है वो सेल नहीं कर सकता है, ठीक है, एज ए कंपोजिशन स्कीम। ओके, अगर आप आउट ऑफ स्टेट जो है सेल करना चाहते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम जो है आपके लिए फिर एप्लीकेबल नहीं होगी, है ना। ऐसी बहुत सारी जो है वो बातें होती हैं। ठीक है, तो CMP 08 क्वार्टरली रिटर्न होती है ये। ठीक है, ओके जी। तो महीने में 3 महीने में हमको सिर्फ एक बार भरनी पड़ती है, और साल में जो है 4 बार भरनी पड़ती है। और जो आपकी एनुअल रिटर्न है वो एक बार जाती है। कुल मिला के ये 5 रिटर्नें बनती हैं बच्चों। ठीक है, 5 रिटर्नें बनती हैं। ठीक है, ओके जी। तो एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये है आपकी कंपोजिशन स्कीम। एक फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। देखिए, ध्यान से देखिए। तो पहले मैंने यहाँ लिखा है फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, सेक्शन जो 10 है हमारा। ओके, इसमें मैंने एग्रीगेट जो है वो टर्नओवर लिमिट भी बता दी है आपको। कि टाइप देखिए CMP 08 की मैं अभी बात करूंगा। तो अप्रैल से जून, जून से सॉरी, उसके बाद जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। ठीक है, तो इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 18 जो है वो जुलाई, 18 अक्टूबर, 18 जनवरी, 18 अप्रैल। ठीक है, ओके, जैसे अप्रैल से जून का एक क्वार्टर हो गया, तो जून के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा जुलाई, तो 18 जुलाई को जो है वो पहले क्वार्टर की रिटर्न जाएगी। ठीक है, या तो देखिए 1% होता है, ठीक है, और 5% जो है सर्विसेज वाले को होता है। ओके, 1% जो है वो आपका जो गुड्स में करते हैं काम उसके लिए है, बाकी 5% जो है वो सर्विसेज के लिए होता है। और कौन कौन सी सर्विसेज होती है कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई होप आपको ये CMP 08 तो लग गया होगा पता।
टैक्स रेट का लग गया होगा पता। ओके, उसके बाद GSTR 4 मैंने बताया एनुअल रिटर्न है, और ये जो है नेक्स्ट ईयर में फाइल होगी, जैसे जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर चला होगा, जैसे 25-26 हमारा फाइनेंशियल ईयर चला है, तो जो है 26-27 की जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी 30 अप्रैल को ये चली जाएगी GSTR 4, ठीक है। और GSTR 9A भी होती है, ये एनुअल रिटर्न होती है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो एक बात मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसमें ना तो इनपुट मिलेगा ना तो आउटपुट का कोई हिसाब होगा कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है। ओके जी, जो भी आपका सेल टैक्स बनेगा, सेल पे जो टैक्स बनेगा वो 1% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो सेल है, ठीक है, एक क्वार्टर की जो मेरी सेल है, मान लीजिए 5 लाख है, तो इसका मैं 1% जो है यहाँ पे निकाल दूंगा, तो 5,000 रुपये बनता है ये, तो मैं ये पे कर दूंगा, ठीक है। ना इनपुट ना आउटपुट, और ये 5,000 रुपीज मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, ठीक है, अपने जेब से पे करना पड़ेगा, इसके लिए जो है कोई इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है 75 लाख रुपए की, फॉर जो है वो 8 स्टेटों के लिए, ये जो स्टेट्स बताई गई हैं स्पेशल स्टेट्स, इनके लिए जो है 75 लाख की लिमिट रखी गई है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अदर स्टेट के लिए 1.5 करोड़ की जो है यहाँ पे लिमिट बताई गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका कंपोजिशन स्कीम के बारे में सेक्शन 10 के हिसाब से, ठीक है। अब कंपोजिशन जो टैक्स पेयर है आपका सेक्शन 10(2)(a) के हिसाब से, यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 6% का है, और टर्नओवर जो है आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 50 लाख से कम होनी चाहिए टर्नओवर, तभी आप इस स्कीम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, और ना इस पे इनपुट होता है ना आउटपुट होता है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है ड्यू डेट वही होती है इसकी 18 जो है वो नेक्स्ट जो आपका क्वार्टर चला होगा अप्रैल से जून का, तो नेक्स्ट मंथ होगा जुलाई, यानी कि 18 जुलाई, 18 अक्टूबर, 18 जनवरी, 18 अप्रैल, इस तरीके से जो है इसकी ड्यू डेट होती है। CMP 08 बोलते हैं इसको। GSTR 4 जो है एनुअल रिटर्न होती है, ये 30 तारीख को होती है। GSTR 9A जो है एनुअल रिटर्न होती है। आई होप आपको जो है ये लग गया होगा पता, ठीक है। ये है आपका कंपोजिशन स्कीम के बारे में। ओके, तो अगर आप जो है रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा, जो है मेरे साथ कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मुझे जो है बिल्कुल जो है अकाउंटिंग आती है ना, तो मेरे से अगर आप खाते बनवाना चाहते हैं, अकाउंट्स का काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मतलब आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक आ गई आपकी रिटर्न GSTR 1 और 3B के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। ये जो है ये रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है, रेगुलर टैक्स पेयर। ओके, ये हो गया कंपोजिशन वाला, मैंने बता दिया। एक आ गया आपका रेगुलर टैक्स पेयर, जिसमें जो है CGST का हिसाब होगा, SGST का हिसाब होगा, IGST का हिसाब होगा, ठीक है। ओके, इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये 2 तरीके की होती है, एक होती है मंथली, एक और एक होती है क्वार्टरली। ओके, अच्छा, इस पर्सन को जो रेगुलर टैक्स पेयर है उसको जो है GSTR 1 और GSTR 3B और GSTR 9 और 9C जो है ये फाइल करनी पड़ती है। 9 और 9C जो है एनुअली रिटर्न होती है, ठीक है। ये रेगुलर पर्सन के लिए है, ठीक है। और 9 और 9C भी सबको फाइल नहीं करनी पड़ती है। ओके, 9 और 9C भी सबको फाइल नहीं करनी पड़ती है ना। सो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो 9 और 9C है एनुअल रिटर्न होती है ये। तो देखिए ये जो रिटर्न होती है इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, जैसे सपोज करिए ये चल रहा है आपका 25-26 है ना, तो नेक्स्ट ईयर आएगा 26-27, तो 2026 में जो 31 दिसंबर आएगा तब आप इसको फाइल करेंगे 9 है ना और 9C को, ठीक है। GSTR 9 जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, वो इसकी ड्यू डेट है आपकी 31 दिसंबर की, है ना। और अच्छा, इसके लिए जो टर्नओवर होती है 9 के लिए मैंने आपको बता दिया 2 करोड़ की है, ठीक है। जिसकी जो है एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ है ना। 2 करोड़ से मतलब ज्यादा, आप 2 करोड़ से ज्यादा, ओके। जो मतलब अगर सपोज करिए किसी पर्सन की जो टर्नओवर 2 करोड़ तक की है तो उसको 9 और 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 2 करोड़ से ज्यादा अप सेल हो जाती है तो देखिए, तो आपको जो है GSTR 9 को फाइल करना पड़ेगा 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको ये फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद और भी चीजें होती हैं जो मतलब है यहाँ एकदम से पॉसिबल नहीं है बताना, ना मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो है ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल जो बातें जो है मतलब अगर किसी को रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है तो मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं,
है ना। और GSTR 9 और 9C जो होती है वो भी मैं फाइल करके दिखा दूंगा आपको। और ये बहुत ही जो है वो लंबा टॉपिक है 9 का, GSTR 9 और 9C का। और जो 9C फाइल होती है वो कब होती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी जो टर्नओवर है वो मतलब 5 करोड़ तक, बोल लीजिए आप 5 करोड़ तक है ना, तो GSTR जो है वो GSTR 9C जो है उसको फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जिसकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक होती है उसको GSTR जो है 9C जो है वो फाइल करना पड़ेगा। मतलब 5 करोड़ से ऊपर ऊपर आप सोच लीजिए, अप टू 5 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो 2 करोड़ तक अगर किसी की है तो उसको GSTR 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से ज्यादा जो है 9C जो है फाइल करनी पड़ती है। GSTR 9C को फाइल करना जो है जरूरी हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो दो स्कीमें हैं आपकी GSTR 1 और 3B के बारे में। क्वार्टरली और मंथली जो है रेगुलर टैक्स पेयर के लिए किस तरीके से काम करता है देखिए। तो मैं पहले मंथली वाला बताता हूँ आपको, फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स मंथली। तो देखिए जो है GSTR 1 1A, ठीक है, 2B और 3B। तो देखो जो GSTR 1 है आपका वो 11 तारीख को फाइल होती है मंथली केस में। अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर है और उसने जो है मंथली वाला चूज किया है तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है वो फाइल होगी, है ना, महीने महीने की जाएगी ये। और उसके बाद जो है GSTR जो है 1A भी होती है। ये GSTR जो है 1 के बाद आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर ये फाइल करना पड़ी आपको तभी फाइल होती है, अदरवाइज इसको फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा GSTR 2B ये जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, है ना। जब आप किसी से परचेज करेंगे तो ये 2B में आपको जो है आपका इनपुट दिखेगा। ये 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ को होगा, है ना। ओके, उसके GSTR 3B होती है, ये 20 तारीख को जाती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को। ठीक है, तो कोई भी अपनी GSTR जो है आप GST की रिटर्न्स को फाइल करना चाहता है, बात कर लेना मेरे साथ आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद है देखिए यहाँ पे फॉर रेगुलर टैक्स पेयर पर QRMP स्कीम बोलते हैं इसको। ये क्वार्टरली वाला ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि है तो ये रेगुलर टैक्स पेयर, है ना, है तो ये रेगुलर टैक्स पेयर, ओके, बट ये क्वार्टरली पे करेगा। ठीक है, क्वार्टर आप समझते हैं ना, अप्रैल मई जून, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न जाएगी ये। ओके, तो जो अगर आप मंथली चूज करते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो साल में जो है आपको कितनी रिटर्नें भरनी पड़ेंगी, 12 रिटर्नें भरनी पड़ेंगी पूरी साल में, हर महीने की जाएगी। ठीक है, और साथ में जो है अगर आपकी जो है GSTR 9 बनती है तो एक रिटर्न वो हो जाएगी, और 9C बनती है तो वो वाली रिटर्न भी आ जाएगी। ठीक है, लिमिट मैंने बता दी 2 करोड़ की और 5 करोड़ की है। 2 करोड़ से ज्यादा 9 और 5 करोड़ से ज्यादा 9C की है। तो इस यानी कि 14 रिटर्न हो गई आपकी रेगुलर में। ओके, ये आपको भरनी पड़ेंगी। ठीक है, और अभी मंथली केस में। और दूसरा जो है क्वार्टरली वाला QRMP जो स्कीम है उसमें जो है वो जो है 3 महीने की रिटर्न जाती है, यानी कि साल में 4 रिटर्न हो गई, है ना। और 9 और 9C हो गई तो आपकी 2 रिटर्न और जो है हम प्लस कर देते हैं, तो साथ में जो है मतलब 6 रिटर्न आपको भरनी पड़ेंगी। ठीक है, तो GSTR 1 की जो क्वार्टरली में जो मतलब डेट है वो है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। GSTR 1A जो है वो आफ्टर GSTR 1 जब हम फाइल करेंगे तो ये आ जाएगी, है ना। इसको भरना या ना भरना हमारी मर्जी है। अच्छा GSTR 3B कंपलसरी है, 24th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है ये फाइल करनी पड़ती है GSTR 3B। ओके, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये रिटर्न होती हैं, इस तरीके से जो है हमको ये फाइल करनी पड़ती है ना। अलग से मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बना दिया है GST रिटर्न्स के लिए, है ना, कि GST रिटर्न्स जो है वो कौन कौन सी GST रिटर्न्स होती हैं। और GST की कुछ कंडीशंस होती है ना, कि मतलब GST मैंडेटरी कब हो जाती है ना। तो वो चीजें भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि जैसे इंटरस्टेट सप्लाई हो, या फिर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोई ई कॉमर्स सप्लायर है आपका। ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो लाइबल है कि उसको जो है वो टैक्स पे करना है ऑन RCM। ओके, कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई ISD है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है ना, TDS TCS अगर डिडक्ट होता है आपका जो है वो GST में भी TDS होता है, ठीक है, TCS होता है।
ओके, अगर आपका इस तरीके से जो है काम है तो जीएसटी जो है मैंडेटरी हो जाएगा, तब आपको जीएसटी नंबर मतलब लेना ही पड़ेगा और आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी इन केसों में। ठीक है, जीएसटी की मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं। अच्छा जी, देखो एक बार जो है आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ली तो लिमिट क्या होगी, देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक बार अगर कोई पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ती है। अगर उसका टैक्स नहीं बनता है तो नील रिटर्न फाइल करे, अगर टैक्स बनता है तो आप जो है वो आपको भरना पड़ेगा फिर। ठीक है, ओके, जो भी होगा इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, वंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन टेकन तो कोई भी लिमिट नहीं है आपकी, ना 40 लाख की ना 20 लाख की। ठीक है, नीड आपको क्या जरूरत है, आपको जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी की रिटर्न जो है वो टाइम टू टाइम फाइल आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट इज फॉर अप टू टेकिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बाकी ये जो लिमिट बताई गई है यहाँ पे 40 लाख और 20 लाख की है। ठीक है, ये अलग बात है, बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको जो है नील रिटर्न फाइल करिए या फिर आप जो टैक्स बनता है उसको पे करिए। ठीक है, अच्छा जी, तो आज जो है मैं आपको इतना ही बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, कि आपको जो है आज का जो है वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है ना या नहीं लगा। और कोई अगर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना चाहता है तो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।